सभी हाथ जोड़ करके और नमस्कार मंत्र का मेरे साथ मिल करके उच्चारण और जाप करेंगे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। इस पवित्र विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित पवित्र आत्माओं, देवियों, सज्जनों और प्यारे बच्चों, संसार में कोई भी दो पदार्थ, कोई भी दो तत्व, कोई भी दो चीजें आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं तो संसार में गति होती है। सूर्य की भी गति है, ग्रह उपग्रहों की भी गति है और इस पृथ्वी की भी गति है जिस पृथ्वी पे हम बैठे हैं। तो ऐसे ही प्राणी मात्र भी गति करके अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए जा रहा है। मनुष्य भी उन प्राणियों में एक ऐसा प्राणी है, इसकी भी जीवन यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। पर एक बात, चूंकि आज हमारी सभा का, इस आर्य समाज के वेद प्रचार कार्यक्रम का प्रथम दिवस है और पहली सभा है। ऐसी दो सभा कल होंगी और एक सभा जो परसों फिर रविवार वाले दिन होगी। तो मैं आज की सभा के लिए आपको, ये 4 सभाएं हैं तो चारों सभाओं में चारों वेदों का संदेश आपको देंगे कि मनुष्य के लिए किस किस कर्म से और किस परिप्रेक्ष्य में, किस कॉन्सेप्ट में कौन सा वेद क्या बात कहता है। आप देखेंगे कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो किसी का संग किए बिना न कुछ सीख सकता है, न जी सकता है, न खा सकता है, न सुखी हो सकता है, न आनंदित हो सकता है। किसी न किसी का संग इसे चाहिए। किसका संग करें? तो यजुर्वेद का पहला जो वेद है वो ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का एक संदेश है, एक उपदेश है, किसके पास में जाकर के बैठे, कौन है बैठने योग्य। सभी तो बैठने योग्य नहीं होते हैं। एक माँ अपने बच्चे को किसी के पास में बैठे हुए देखती है तो कुछ नहीं कहती, शांत हो जाती है, निश्चिंत हो जाती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छे आदमी की संगत में बैठा है। और यदि अगले दिन उसे किसी और की संगत में बैठा हुआ देखती है तो उसे उसी टाइम बुला करके एक दो उसको थप्पड़ चट्टू में लगाती है और ये कहती है कि आज के बाद में यदि तू मुझे इसके पास में बैठा हुआ दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं है। तो वेद हमें किसकी संगति करने को कहते हैं? आप स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों का पाठ समय समय पे करते हैं। खाली पाठ ना करके उनको बहुत ध्यान से शब्दार्थ भी उनका यदि देखोगे तो जीवन के ऐसे रहस्य उनमें भरे हुए मिलेंगे आपको कि आप सोचेंगे अरे हम तो इतने दिन से पाठ कर रहे हैं और ऐसे मोती भी यहाँ विद्यमान थे।
तो स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ करते करते मनुष्य की संगति के लायक हस्तियों का वर्णन स्वस्ति वाचन में यजुर्वेद करता है। क्या? देवानाम सख्यम उपसेदिना वयम, वयम वी, है ना, हम। अपने लिए वेद में कोई प्रार्थना नहीं है, इंडिविजुअल कोई बात नहीं है वेद में, मैं अकेला ऐसा हो जाऊं, मैं अकेला ऐसा हो जाऊं, ना ना। बाकी सारे संसार के जो मत पंथ हैं उनकी जो बहुतायत की प्रार्थनाएं हैं वो इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। वेद में व्यक्तिगत प्रार्थनाएं नहीं है, क्योंकि वेद व्यक्ति की बात करता ही नहीं है। वेद ऐसी बात करता है जिससे व्यक्ति समाज में परिवर्तित हो जाए। वेद व्यक्ति को व्यक्ति रखना नहीं चाहता, वो उसे समाज में परिवर्तित करना चाहता है। समाज में परिवर्तित कैसे होगा? व्यक्ति जब अपने जैसे के साथ जुड़ जाता है तो फिर मैं की बजाय हम हो जाते हैं। केवल अपने जैसा रहता है तो व्यक्ति मैं कहलाता है, और जब अपने जैसे दो मिल जाते हैं तो फिर मैं नहीं रहता, फिर वो हम हो जाते हैं। जब हम हो जाता है तो फिर समाज बन जाता है। अकेले मैं से कभी किसी समाज का निर्माण नहीं हुआ। ऋषि दयानंद जी महाराज से जब पूछा, आप तो मोक्ष के दरवाजे पे खड़े थे, क्या दिक्कत थी आपको? उनके एक मित्र साधु उनसे मिलने आए, सन्यासी। ऋषि दयानंद जी महाराज के यदि आप थोड़ा गहराई से जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो उनके कितने प्रेम करने वाले, उनके मिशन में सहायक, उनके जी से अपना जी लगाने वाले, उनको देख करके जीने वाले और उनके साथ खड़े होने वाले कितने पौराणिक साधु ऐसे थे जो हमेशा उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो एक साधु उनके पास में आए और कहने लगे, महाराज ये दुनिया किसी के सुधारे सुधरे नहीं है, ये ऐसे ही चलती है। आपने ये क्या किया? कहाँ जा रहे थे और कहाँ पचड़े में घुस गए? उन्होंने कहा कि आप तो मोक्ष के दरवाजे पे थे, कहाँ झगड़े में पड़ गए। इस झगड़े में पड़ करके आप उस मोक्ष का मार्ग पता नहीं कहाँ से कहाँ हो गया। अपना काम करते मोक्ष में पहुँचते, परमेश्वर का आनंद लेते। इन लोगों ने कहाँ सुधरना है, ये आपको सुधार देंगे। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने एक बात कही वहाँ पे। मैं जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ता था, इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल दिया। क्या बात कही? ऋषि दयानंद जी महाराज से जब उनके मित्र ने ये कहा कि आप अपना काम करते क्यों पचड़े में पड़ गए, तो ऋषि कहते हैं अपना काम तो गधा भी करता है, अपना काम तो पशु भी करता है। हाँ, कोई पशु ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया में जो अपना काम न करता हो। कोई पक्षी, चींटी, इवन मच्छर भी अपना काम करता है। जिस काम के लिए उसे पैदा किया है ना परमेश्वर ने, वो पूरा करता है उस काम को। ऋषि कहते हैं अपना काम तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य होकर के भी कोई अपने और अपनों के दायरे में है तो वो पशुओं का बड़ा भाई है। फिर उसमें और पशु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो जब व्यक्ति माँ से और हम हो जाता है तो फिर समाज बनता है। और यदि समाज में आकर के भी व्यक्ति मैं ही रहता है, मैं, फिर वो समाज का हिस्सा अपने आप को दिखा तो रहा है पर वो समाज का हिस्सा नहीं है। हम है तो समाज है, मैं है तो व्यक्ति है। ऐसे परिवार में है। परिवार मैं से नहीं बन सकता, परिवार मैं से बन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति माँ से परिवार का निर्माण करना चाहे तो कभी ना कर पाएगा। परिवार का निर्माण भी हम से ही होता है। हम जब विवाह संस्कार होता है ना, विवाह संस्कार के समय तो
जब पति और पत्नी आपस में कुछ व्रत लेते हैं, और व्रत लेते समय मैं कभी कोई रेयर, हमारी एक शिष्या सोनीपत में थी, एक बिटिया, उसका ये संकल्प था कि मैंने आर्मी के ऑफिसर से विवाह कराना है। ऐसे संकल्प भी लेने वाले बच्चे हैं। कई बार बच्चों को, कई माता पिता बोलते हैं, स्वामी जी कोई हमारे बेटी के लिए कोई बेटा ढूंढो। मैं उस बिटिया से पूछता हूँ कैसा चाहिए? बोला स्वामी जी को दिमाग से ज़्यादा काम लेने वाला नहीं चाहिए, ठीक ठीक सा हो, मेरी बात माने, मेरी सेवा करे, है ना। मैंने कहा बच्चे ये तो कोई भी कर लेगा, तुम्हें सुखी कौन कर सकता है ये तो बताओ। बोला सुखी तो मैं अपने आप हो जाऊंगी, उसके पास पैसा होगा तो सुख भी आ जाएगा। सामान्य से बच्चों की आजकल जो वर्तमान के बालक है ना। पर मैंने उससे पूछा, गुड़िया से, मैंने कहा तुमने विवाह करना है? बोला वैसे तो मेरी इच्छा नहीं है। मैंने कहा फिर भी इच्छा है तो करना है? बोला हाँ। किससे? कि आर्मी ऑफिसर से। आप कल्पना करो 7 साल उसने इंतजार किया विवाह की आयु होने के पश्चात। योग से पहले ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुई, फिर उसने एमफिल किया, फिर पीएचडी की, और इस इंतजार में उसका कोई पश्चाताप नहीं। आप कल्पना करो उसकी दिनचर्या, सुबह 3:30 बजे उठना और 4:15 बजे पार्क जाना, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, फिर आकर के ध्यान करना, फिर यज्ञ करना, फिर प्रातराश करना, और फिर काम पे लग जाना। तो एक बूढ़ा आदमी सवेरे पार्क में जाता था। वो एक दिन उसको बुला करके बोला, बेटी मेरी आयु आज 80 वर्ष की हो गई है, तेरी आयु की किसी बेटी को मैंने इस समय पार्क में आते नहीं देखा, तो कौन है और तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा नहीं, मेरे घर में मेरे माता पिता भी इसी समय उठते हैं और मेरी माँ भी कभी कभी आती है, पर तुम क्यों आते हो? कि मैं अपने जीवन के लिए आती हूँ, अपने जीवन के लिए, अपने आत्मा की उन्नति के लिए आती हूँ। बोला मैं मर गया, थक गया, मेरे घर में बच्चों को, उनके माताओं को, उनके पिता को कहते कोई नहीं उठता, आप कौन उठाता है आपको? बोला मुझे, हाँ मुझे, मैं उठाती हूँ और कोई नहीं उठा सकता। ध्यान रखना, आपको आपके सिवाय इस दुनिया में ना कोई उठा सकता है और ना कोई गिरा सकता है। आप ही हैं जो अपने आप को जहां आपने बिठाया हुआ है, जहां भी हम हैं, हमारे गले में यदि फूलों का आहार, मतलब फूलों का हार डला है, और हमें कोई दुत्कार देता है, हमें कोई सत्कार देता है, हमारे कोई चरण छूता है और कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं, और यदि कोई हमसे घृणा करता है और यदि कोई हमसे प्यार करता है, यदि कोई हमारे लिए मर सकता है, और यदि कोई हमें ही अपनी वासनाओं का भोजन बनाने पे तुला हुआ है, कुछ भी हमारे जीवन में है, बिकॉज ऑफ अस, हमारे ही कारण है, हम ही उसके कारण हैं। कई बार लोग कहते हैं फलां व्यक्ति मुझे धोखा दे गया। नहीं, कोई किसी को धोखा देता नहीं, हम धोखा खाते हैं। हम धोखा खाने के लिए तैयार नहीं होते तो कोई हमें धोखा नहीं देता। कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई एक कोना। एक बार मुझे एक बहुत बढ़िया ठग आया मेरे पास और मुझे ठग करके ले गया। हाँ, ठग करके ले गया। तो काफी दिन बाद में मुझे पता चला कि मैं ठगा गया। बहुत दिन बाद में मेरे से एक दिन किसी ने पूछा, वो आपको ठग के ले गया या आप स्वयं ठगे गए? मैंने कहा उसकी क्या हिम्मत है वो मुझे ठग ले। मैं ठगा गया। बोला कैसे? अरे भाई, ठग दुनिया में कोई ना कोई आपको
ऐसी कोई बात बताता है, ऐसी कोई आशा बनाता है, ऐसी कोई चीज दिखाता है, ऐसा कोई वचन बोलता है जो आपको प्रिय हो और आप वैसा होना चाहते हो, उसके बिना नहीं कोई ठगी गया है। उसने मुझे एक गौ माता का, वैदिक धर्म के प्रचार का, गौशाला का, अब गाय मेरी अंतरात्मा में बसती है, मैं गौ का भक्त हूं, बचपन से गौ माता का भक्त हूं। तो उसने मुझे ऐसा सपना दिखाया कि ऐसा करने से थोड़े से दिन में एक भी गाय सड़क पे नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। तो मैंने कहा यार इसके लिए क्या चाहिए, है ना, जयवीर भी जानता है उसको। मैंने कहा इसके लिए क्या चाहिए, बोला आज तो मुझे केवल 5 लाख चाहिए। मैंने कहा 5 नहीं, मेरे पास 6 लाख रखे हैं, 6 के 6 ले जा। अब बोलो उसने ठगा या मैं ठगा गया? मैं ठग आपकी कोई भी आशा उम्मीद के ऊपर खरा उतरने की प्रतिज्ञा करता है, वैसा आपको दिखाता है, तो आप कोई बात खत्म हुई। जैसा आप चाहते थे वैसा होता हुआ दिख रहा है। तो इस संसार में परिवार का जो निर्माण होता है वो कभी मैं नहीं करता, हम करते हैं। जब विवाह संस्कार होता है तो मैं उसकी बेटे की बात कह रहा था, अंत में उसे एक आर्मी ऑफिसर मिल गया। और गजब की बात यह हुई, विवाह भी वर्तमान काल के ये जो जाति पाति के बंधन है ना, इनको तोड़ करके हो गया। वो क्षत्रिय कुलो उत्पन्न थी बालिका और बालक ब्राह्मण कुलो उत्पन्न था। आर्मी का मेजर, आर्मी के ऑफिसर भी बतेरे मिले, पर वो उसके लायक नहीं थे, इसलिए छंटते चले गए। अंत में एक लड़का मैंने अमेरिका में उसके दिखाया, वो उसके लायक था, उसने उसको हामी भर दी। बोला वैसे तो मेरी इच्छा आर्मी के ऑफिसर से थी, पर ये भी नियम का, संयम का, मर्यादाओं का बंधा हुआ पुतला है। पर वो भी बात नहीं बनी। अंत में आर्मी के ऑफिसर की बात आई तो उसने कहा स्वामी जी विवाह संस्कार आप कराओगे। मैंने कहा मेरे कराए तो पता नहीं कोई बसेगा या नहीं बसेगा, मैं ही नहीं खुद बसा, तो हम ही उजड़े उजड़े फिरते हैं, तो तुम क्यों किसी और बोला ना 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 ना, ये मेरी इच्छा है। तो मैं ऐसा चलो मैं कराऊंगा। मैं गया और विवाह संस्कार कराया। उसका जिसका वो बेटा जो वर था, उसका पिता बोला स्वामी जी आपकी व्याख्या सुन के तो हमारा मन ऐसे कर पड़ा कि हम दोबारा ही विवाह संस्कार करा लें। तो मैंने एक बात कही वहां, उसने कहा मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। इसका मेरा जो चित्त है वो मेरे अनुसार ना चले। देखो दुनिया में सबसे बड़ा रोग है आज क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये जो एक शब्द है ना, अच्छा तो बहुत है, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है, पर जितना मिसयूज इस एक शब्द का हुआ है इतना दुनिया में किसी शब्द का नहीं हुआ। विवाह संस्कार में पति कहता है अपनी पत्नी को कि मेरी इंडिविजुअल अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं है, आज के बाद मेरे मन की बिल्कुल नहीं चलेगी और तेरे मन की भी नहीं चलेगी। तो किसके मन की चलेगी? दोनों के मन की चलेगी। कैसे? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। ये जो मेरा चित्त है ये तेरे चित्त के अनुकूल हो जाए। तेरा चित्त तो अनुकूल है ही, मेरे अनुकूल है, पर मेरे वाला जो है वो तेरे अनुकूल हो जाए, तो फिर मैं से हम हो जाएंगे, फिर मैं नहीं रहेगा। और जिस घर में मैं बचती है उस घर में फिर 4 दीवारी तो है, घर नहीं है। 4 दीवारियां तो रहती हैं, घर नहीं रहता। तो इसलिए वेद का वचन है देवानाम सख्यम उपसेदिमा वयम। हमें यदि बैठने का अवसर मिले, ऐसे तो 4 आदमी ताश पे भी बैठे रहते हैं, ताश के पत्ते होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड, तो वो खेलते हैं। मेरे को कई बार ऐसे बालक मजाक में पूछ लेते हैं स्वामी जी आपको भी खेलना आता है? मैंने कहा हाँ मैं भी खेलना जानता हूँ। बोला फिर हमारे साथ खेलो।
मैंने कहा मुझे वो खेल खेलना आता है जो एक बार खेल ले तो फिर दोबारा खेलने की आवश्यकता नहीं रहती। बोला नहीं नहीं वो नहीं खेलना। तो वो भी समझते हैं कि कौन से खेल की बात करते हैं। सख्यम उपसेदिमा, बैठना तो है ही हमें, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बिना किसी की संगति के काम चला रहे, नहीं। पर किसकी संगति में बैठना है? देवताओं की संगति में बैठना है, देवताओं की। और आगे एक और बात कही, जिसकी संगति में बैठोगे उसी की उम्र लग जाएगी। आपको जिसकी संगति में बैठोगे उसी की उम्र लग जाएगी। कई बार आशीर्वाद देते हैं ना, भाई मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसा ही नहीं है, ये कोई प्रचलित होती है ना, कोई सुक्ति, कोई कहावत समाज में, ऐसे तो चलती नहीं। कई बार ऐसे कहावतें होती है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। अब ऐसे फ्री की कहावत हो रही है, किसी ने सिर मुंडवाया, बाहर निकला और ओले पड़ गए। तो फिर यह है कि हम कोई कार्य की तैयारी करें और ऊपर से कोई आफत आ जाए, तो इसके बहुत सारे, हरियाणा की तो बहुत विशेष कहावतें हैं, अलग अलग स्टेट की सबकी अलग अलग कहावतें हैं। वो कल परसों ही मेरे को एक महाराष्ट्र के विद्वान आए, उन्होंने महाराष्ट्र की एक कहावत सुनाई, ढेर है तो शेर है। ढेर का मतलब ज्यादा, ढेर का मतलब ज्यादा, सब कुछ ज्यादा है, बल भी, बुद्धि भी, शौर्य भी, हिम्मत भी, है ना, और अपने आप को दांव पे लगाने की भावना भी यदि है तो बोला ढेर है तो शेर है। ऐसी बहुत सारी कहावतें हैं। तो ये जो कहावत है ना कि मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तो इसका अर्थ ये है जिसके साथ में बैठोगे उसी की आयु आपको लगेगी। शराबी के साथ में बैठोगे तो शराबी की आयु लगेगी। शराबी की उम्र कितनी होती है? कितनी होती है? आज का पता है, कल का, क्योंकि पी के मोटरसाइकिल पे चला तो मरा, नाली में कहीं गिर गया तो मरा, उठा नहीं गया तो मरा, बैठा नहीं गया तो मरा, रात को पी ज्यादा थी, पानी नहीं मिला तो मरा, और हार्ट में ज्यादा असर आ गया तो मरा। जिसके पास में बैठेंगे वैसी ही आयु प्राप्त हो जाएगी। तो देवों के पास में बैठने का फल क्या है? फिर आता है प्रतिरंतु वयम देव आयु, हम देवताओं की संगत में बैठ करके उनकी ही आयु को प्राप्त करें। हाँ, जैसी संगत वैसी शोभा। और उसके लिए वेद एक बहुत विलक्षण बात कहता है। इसलिए महाभारत में महर्षि व्यास ने बहुत विलक्षण एक वाक्य, पूरे महाभारत में एक ही वाक्य हो तो भी महाभारत 5वां वेद है, एक ही वाक्य। वैसे तो बहुत श्लोक है उसमें, बहुत सारे वाक्य हैं, पर एक वाक्य ऐसा विलक्षण है जिसमें सारा महाभारत आ गया और सारा वैदिक दर्शन आ गया। क्या? ना ही मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित, नथिंग, कुछ भी, ना ही कुछ भी, मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ इस धरती पे कुछ भी नहीं है। क्यों? और इससे निकृष्ट भी कुछ नहीं है। ये उन्होंने लिखा नहीं, पर ये वो होता है ना, वाइस वर्षा भी होती है ना। तो कभी कभी जो वो ज्ञापक निकलता है ना, महाभाष्य जिन्होंने पढ़ा हो किसी ने, तो उसमें एक ज्ञापक निकलता है। तो एक ये है बात कि मनुष्य से श्रेष्ठ संसार में कुछ भी नहीं है और मनुष्य से निकृष्ट भी कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाकी किसी को गिरने की सुविधा नहीं है। किसी भी प्राणी को अपने स्तर से गिरने की सुविधा नहीं है। मनुष्य को मनुष्य के स्तर से गिरने का भी विकल्प है और मनुष्य को मनुष्य के स्तर से उठने का भी
विकल्प है। तो इंसान से उठे तो भगवान, इंसान से उठे तो हम कहते हैं ना भगवान कृष्ण, भगवान राम, ऐसे बोलते हैं ना। भग ऐश्वर्य, एक ऐसा ऐश्वर्य जो संसार के ऐश्वर्यों से ऊपर है, तब भगवान कहलाता है। एक तो सांसारिक ऐश्वर्य है और एक पारलौकिक ऐश्वर्य है। तो जिसके पास में वो ऐश्वर्य जो दुनिया में मिलता ही नहीं, दुनिया के किसी भी दुकान से, मॉल से, व्यापारिक केंद्र से, कहीं से नहीं मिलता हो, वो एक ऐश्वर्य है। क्या है उसकी सुनो बात। दुनिया में जिसको सुख, सुविधा, विकल्प जिसके सामने ज्यादा हो, उसी को सबसे ज्यादा खतरा होता है। मनुष्य कैसे है, आप ऐसे समझ लो जैसे ये भवन है, ये भवन है ना, और इसका ऊपर एक कलश है। इसके एक ऊपर, सबसे ऊपर वाली मंजिल पे एक कलश है। वो कलश मनुष्य की तरह है। मनुष्य संसार में ऐसे ही है जैसे किसी मंदिर का कलश होता है। पर वो कलश टिकता कैसे है? सब कुछ के ऊपर कलश टिका है। अकेला कलश वहां पर, वो जो है ना अटारी, वो जो गुंबद है, अकेला टिकना चाहे तो कभी नहीं टिक सकता, कभी भी। और उसके नीचे जो है वो दुनिया है। इसलिए संसार के किसी भी प्राणी को मनुष्य की जरूरत नहीं है। किसी भी प्राणी को, एक भी प्राणी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको मनुष्य की जरूरत हो। किसी भी प्राणी को जरूरत नहीं है। और बिना मनुष्य के सब सुखी हैं। यदि मनुष्य ना हो तो किसी प्राणी को कोई मार के नहीं खा सकता, किसी प्राणी को कोई हल में नहीं चला सकता, किसी प्राणी को कोई सवारी के लिए प्रयोग नहीं कर सकता, किसी को कोई बोझा ढोने के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। किसी भी प्राणी को मनुष्य की जरूरत नहीं है। और मनुष्य को संसार के सभी प्राणियों की जरूरत है। मनुष्य का जीवन सब प्राणियों के साथ में है, सबके साथ में। इसलिए मनुष्य को कहा कि पांचवा जो यज्ञ है, हम पांचवा यज्ञ करते हैं ना, पंच महायज्ञ में पांचवा किसके लिए करते हैं? बलि वैश्वदेव, उनके लिए जिनका जाने अनजाने हमने, जिनको दुख दिया, कष्ट दिया, सहयोग दिया और जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, और बलि वैश्वदेव यज्ञ उनके लिए। नहीं तो हमारा सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, पर है। तो दुनिया में मनुष्य श्रेष्ठ है, कोई दो राय नहीं। क्यों? मनुष्य चाहे तो सारे संसार को, प्राणी मात्र को सुखी करता है, दुनिया को स्वर्ग बना सकता है। और मनुष्य चाहे तो प्राणी मात्र को, स्वयं को दुखी करके सारे संसार को नरक भी बना सकता है। इसलिए वेद, शास्त्र, स्कूल, विद्यालय, पुस्तक, धर्म, यज्ञ, उपदेश, गाथा, संदेश, सब कुछ केवल मनुष्य के लिए। कुरान है तो मनुष्य के लिए, बाइबल है तो वो भी मनुष्य के लिए, वेद है तो मनुष्य के लिए। ये भजन, सत्संग, प्रवचन सब न चींटी को जरूरत है, न कबूतर को जरूरत है, न गधे को, न घोड़े को, न किसी को जरूरत नहीं। सब मनुष्य मात्र के लिए है। और इस मनुष्य को ही संसार में अकल देना इतना कठिन है कि बस कोई सफल हो पाता है, कोई। हमारे एक परिचित हैं, उन्होंने मेरे को अपने एक जीवन की कहानी सुनाई। वो हम सब के जीवन की कहानी है। उसने कहा, स्वामी जी मेरा 2 बेटे और 1 बेटी घर में थे। मैंने कहा अब नहीं है। बोला तीनों में से कोई नहीं है। मैंने कहा कहाँ गए? बोला बेटे को, वैसे कहावत भी प्रसिद्ध है, बेटे को जमाई ले गया और बेटी को तो
जमाई ले गया और बेटों को बहुएं ले गई। जबकि बहुएं किसी के बेटे को लेके नहीं जाते, बेटे ही तैयार खड़े होते हैं, बहू का तो बहाना होता है ना, दोष बेचारी बहू पे लगाते हैं। तो मैंने कहा क्या बात हुई, आखिर सब कमा, उन्होंने बताया, मैंने कहा उनकी हैसियत बताओ क्या। बोला एक वहाँ कमा रहा है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, बेटी वहाँ है, दामाद वहाँ है, बहू वहाँ। फिर मैंने कहा दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है आपको, सब कमा खा तो रहे हैं। बोला कमा खा तो रहे हैं, पर मैंने जिस उद्देश्य और प्रयोजन के लिए गृहस्थ आश्रम को धारण किया था वो मेरा प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा वो प्रयोजन क्या था। गृहस्थ में जब जाते हैं ना तो सवाल उठाया ऐसे वो गृह सूत्रकार ने, विवाह क्यों करें, क्या जरूरत है। हमारे देश को और ये एशिया महाद्वीप को छोड़ करके बाकी दुनिया में कोई विवाह बहुत कम ही लोग करते हैं, मुश्किल से 5-10% लोग विवाह करते हैं। बाहर यूरोप और पश्चिम में तो 10-20%, और किसी का चलता नहीं बेचारों का। हमारे एक यहाँ कनाडा में सरदार जी ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई विवाह की। गोल्डन जुबली कितने साल में बनती है भाई, 50 में बनती है ना, बल्कि वो 55 का हो गया था, विवाह हुए उनको 55 हो गए। तो गोल्डन जुबली मनाई, मेरे को भी बुला लिया भारत से, स्वामी जी आपका हमारा प्रेम है और आप आइए एक बार हमारे इस फंक्शन में सम्मिलित हो जाइए। तो मैं गया टोरंटो, उसको जिन मित्रों को बुलाया था वो तो सारे आए, रिश्तेदार आए, मित्र आए, कुछ गोरे और गोरी वो भी आए जिनको बुलाया नहीं। उस दिन वैसे होटल में रुके हुए थे और उन्होंने देखा बाहर बड़ा सा बोर्ड, सरदार की और सरदारनी का चित्र, और दिखा था 55th मैरिज एनिवर्सरी। तो कुछ तो ऐसे ही आ गए। मैंने पूछा उनको एक को, तो मैंने कहा यू आर गेस्ट, बोला नहीं। तो मैंने कहा होस्ट, मैंने नहीं। तो फिर घोस्ट ही बचता रहता, ना गेस्ट है और ना होस्ट है, तो फिर क्या बचा है, होस्ट। तो मैंने कहा तो फिर, बोला क्यों, मैं ऐसे बोला वाई डिड यू कम हियर। तो उसने कहा हम देखने आए हैं वो कौन लोग हैं जो 55 वर्ष 55 साल से इकट्ठे रह रहे हैं। सच है ये बात। वो बोले हम केवल ये देखने आए हैं कि 55 साल से इकट्ठे कैसे रह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा तो चलो। मैंने सरदार सरदारनी से पूछा अंग्रेजी में, आप आज भी आपका प्यार कितना है। बोला जितना विवाह के समय था उससे 100 गुना अधिक हमारे अंदर आज प्यार है। विवाह के समय जितना प्यार और प्रेम था, 80 साल की उम्र, 80 साल के लगभग उम्र हो गई, तो आज उस विवाह काल के प्रेम से 100 गुना ज्यादा प्रेम है हमारे अंदर। मैंने कहा वो कैसे। तो हाउ डू यू से सो। तो उसने कहा उस समय हम एक दूसरे का शरीर देख करके आकर्षित हुए थे, आज हमारे को एक दूसरे की आत्मा आकर्षित किए हुए है। आज शरीर का कोई आकर्षण नहीं है, आज आत्मा का आकर्षण है। इसलिए मैं लोगों को कहा करता हूं, लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हो जाएंगे तो ये बाबा, ये सन्यासी लोग, ये आचार्य लोग, ये विद्वान लोग हमसे हमारा सुख छुड़वा देंगे। नहीं, यदि सुखी होना है देन बी स्पिरिचुअल। बिना आध्यात्मिक हुए दुनिया का सुख भी नहीं लिया जा सकता। दुनिया में भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। विवाहित जीवन में भी सुखी होना है तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। व्यापारिक जीवन में यदि सुखी होना है तो भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है। और यदि सांसारिक में कोई सुखी होना चाहता है तो भी आध्यात्मिक हो। बिना आध्यात्मिक के तो सुखी नहीं है। तो उन्होंने कहा उस समय शरीर का आकर्षण था, आज आत्मा का आकर्षण है। तो जब मैंने वो अंग्रेजी में उनको कह करके सुनाया तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए, आप बताओ क्यों आ गए।
ऋषि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में एक बहुत प्यारी बात लिखते हैं। वही बात होती तो भी मैं सत्यार्थ प्रकाश को पूर्ण मान लेता। एक बात केवल, वो केवल भूमिका में है, केवल एक वाक्य वो ऋषि को ऋषि सिद्ध करने में पर्याप्त है। क्या नाम है? ऋषि कहते हैं मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा है। केवल मनुष्य का आत्मा, गधे का आत्मा सत्य और असत्य नहीं जान सकता। कुत्ते का, चिड़िया का, कबूतर का, सर्वश्रेष्ठ पशुओं में पशु गाय है, उसका आत्मा भी सत्य असत्य का जानने वाला नहीं। केवल मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? उसका आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है, और वो जो अपने जीवन में कोई उससे भूल हुई या कोई अभाव रहा, उसके प्रति एकदम आंखों में आंसू निकला है। इसलिए ये जो भारत भूमि है, ये बड़ी धन्य भूमि है। धन्य, सामान्य पुण्यों का फल नहीं मिलता यहाँ जन्म लेने में। ध्यान रखना। देखो, इस भारत भूमि पर पैदा होने वाला भिखारी भी राजा भी बन सकता है और योगी भी बन सकता है। बात समझ में आई? यदि वो भौतिक उन्नति करना चाहे तो वो राजा बन सकता है, और वो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहे तो योगी बन सकता है। वो केवल इस भूमि पर संभव है, बाकी किसी भूमि पर राजा बनना तो संभव है, पर योगी बनना संभव नहीं है। यहां संभव है। तो ये जो आत्मा है, ये बड़ी विलक्षण चीज है। और वेद का बहुत प्यारा सा उपदेश और वचन है। ये कितना टाइम हो गया? अच्छा है ना, सुन लीजिए। आप यहां बैठे हैं, सत्य है या झूठ है? सत्य है। आप घर से आए, ये सत्य है। आप दोबारा घर जाएंगे, ये भी सत्य है। आपके बच्चे भी हैं, ये भी सत्य है। और आप किसी के बच्चे हैं, ये भी सत्य है। और आपने जन्म लिया है, ये भी सत्य है। और आप पक्का, ये भी सत्य है। सत्य है ना? पर ये यथार्थ सत्य नहीं है। सत्य तो है। इस सत्य को जानने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं है। ये सत्य तो गधा घोड़ा सब जानते हैं। बच्चे भी हैं, उनका रहने की जगह भी है, बैठना भी है, उनका मतलब वो जन्म होता हुआ भी देखते हैं, जन्म देते भी हैं, सोते भी हैं, अपने से कमजोर को सताते हैं, अपने से ताकतवर से डरते हैं, है ना, और खाते भी हैं, पीते भी हैं, सब कुछ तो करते हैं। मनुष्य एक सत्य का साक्षात्कार यदि नहीं करता तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। किसका? वो केवल वेद की शरण में आकर के हो सकता है। ध्यान देना, मैं एक बात कहता हूं आपको, वेद की शरण में आओगे, हो सकता है आपके पास में दुनिया की चीजें कम रह जाएं, वो मैं गारंटी नहीं देता। हो सकता है, पक्का नहीं है। हो सकता है आप दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट भी बन जाओ, पर दुनिया की चीजों की गिनती आपके पास में कम हो सकती है, पर आपका पति का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, माँ का, बेटे का, सास बहू का ऐसा प्रेम होगा कि यदि भूकंप में घर गिर गया और आपको वट वृक्ष के नीचे रात बितानी पड़ गई तो आप बाजू का तकिया लगा करके खर्राटे मार करके सो सकते हो। और यदि वेद की शरण में नहीं आए, जो वर्तमान आपकी स्थिति है, इससे दाएं बाएं थोड़ा सा इधर उधर हो गए, या मरोगे या कूदोगे या गोली मारोगे या सुसाइड करोगे या फांसी का फंदा लगाओगे, कुछ ना कुछ करेगा आदमी। अपनी उस निचली स्थिति का साक्षात करके शांत नहीं बैठ सकता। उदाहरण है, हर हफ्ते बॉम्बे से एक वो हीरो हीरोइन कोई ना कोई कूद जाता है,
पैसा उनके पास, प्रॉपर्टी उनके पास, शक्ल उनकी देखने लायक है, लोग सिग्नेचर करने के लिए आते हैं, पर सारी वो चीजें जिनसे ये उम्मीद थी कि ये चीजें आने के बाद में हमें सुख मिल जाएगा, वो चीजें आई, सुख नहीं मिला। अब कूद के जान देने के सिवाय कोई ऑप्शन बाकी है ही नहीं। क्या करें? बस जिससे उम्मीद थी ये सुख देगा। अच्छा, आदमी विवाह क्यों करता है? 1 से 2 होने के लिए, फिर 2 से 4 होने के लिए, और आदमी संतान क्यों पैदा करता है? तो वो मैं बता ना, विवाह संस्कार का जो सूत्रकार है उससे पूछा विवाह क्यों करें? क्योंकि यदि केवल संतानोत्पत्ति है तो लोग बिना विवाह के भी दुनिया में कर रहे हैं। तो वहाँ एक बहुत प्यारा वचन है, वो यदि आप जानेंगे तो आपको विवाह के महत्व का पता चलेगा। और उसको जाने बिना यदि बच्चे आपने पैदा भी किए, परिवार बनाया भी, और आप चले भी गए, तो आपको विवाह का लाभ नहीं मिला। ये मैं बता देता हूँ, विवाह का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। क्या है? क्यों विवाह करना चाहिए? जिन्होंने करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, पर जो करना है तो क्यों करना है? मां कहता है प्रजातंतु मां व्यछित्सी। ये जो जेनेटिक एक चैन है, जेनेटिक चैन, प्रजातंतु, ये जो परंपरा है, ये जो प्रजा के तंतु एक से जुड़े आते हैं। आज से 50 साल पहले कोई लड़की का विवाह करते थे तो क्या देखते थे? कोठी, कार, बंगले, जमीन जायदाद, गोरा काला, पढ़ा लिखा, क्या देखते थे? क्या देखते थे? कौन से खानदान की है भाई छोरी? क्या पूछते थे? इसकी दादी कौन है, इसकी नानी कौन है, इनके कुल में कौन है? अच्छा फला वो कुल है, हाँ कोई बात नहीं, बस कोई पूछने की जरूरत नहीं है। इसलिए पहले विवाह संस्कार जिसकी बेटी थी, बेटा थी, वो कोई नहीं करता था। किसको भेजते थे? ब्राह्मण को। ब्राह्मण जाता था, वो निश्चित करता था, वो पूछता था, 50 जगह पूछता था, 100 जगह पूछता था, उनकी इंक्वायरी करता था। उस इंक्वायरी को कोई बुरा नहीं मानता था। खुद हम जाकर के इंक्वायरी करें उसको बहुत बुरा मानते हैं लोग। ब्राह्मण था, नाई था, वो जाते थे, तो वहां पर सूत्रकार कहता है, गृह सूत्र के वहां वचन है, प्रजातंतु मां व्यछेत्सी। ये प्रजातंतु ना टूट जाए, इसलिए विवाह करो। ये खानदान की जो परंपरा है, ये जो जेनेटिक एक चैन है, चैन, ये टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए गुण कर्म स्वभाव, ये क्या है? ये एक जेनेटिक चैन है। तो उसने कहा स्वामी जी पढ़ गए, लिख गए, नौकरी कर ली, व्यापार सब कुछ कर रहे हैं, पर जिस लिए मैं गृहस्थी बना था वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा वो क्या था? वो ये था कि यदि मुझे मर के परमेश्वर ये कहे कि तुझे तेरे घर में वापस भेज दूं, यदि तेरी इच्छा हो, यदि ये पूछेगा तो मैं कहूंगा मेरे को इस घर में वापस मत भेजो। मैं ये बोलूंगा, मुझे मेरे बच्चों का बच्चा नहीं बनना। अनुव्रतः पितु पुत्रा मात्रा भवतु सम्मना। और एक ही नरक है दुनिया में, और कोई नरक नहीं है। पुम नामनो नरका तस्मात् त्रायते इति पुत्र। एक पुम नाम का नरक है जिसको पार कराने के लिए पुत्र पैदा किया जाता है। पुत्र पुत्री दोनों एक है। ऐसा ना मानियो कि कभी मुकदमा ही कर देगी कोई, भाई ये तो वो भेद करने वाला है। हाँ आजकल वो चलता है, आज ही शाम को है ना 4-5 तैयार मिलेंगे। देखिए बाबा ने भेद डाला पुत्र पुत्री के बीच में, केवल पुत्र की बात कहता है। नरक से तराने वाला केवल पुत्र है, पुत्री क्या नरक में डुबोने वाली है? हाँ स्वामी संपूर्णानंद जी आपके ऊपर यह आरोप, आपका क्या कहना है? हेलो मेरे से भी जुड़ जाएगी। पुम नामनो नरका, एक पुम नाम का नरक है। तस्मात् त्रायते, उससे जो तार दे,
उससे जो पार कर दे उसका नाम पुत्र है। इसलिए पुत्र पैदा किया जाता है। ओपुम नाम का नरक क्या है? ओपुम नाम का नरक सुनो, आपने अपना पुत्र पैदा किया, यदि पुत्र विद्वान है, तपस्वी है, आध्यात्मिक है और साधन संपन्न है, शब्द बोला मैंने एक सुना आपने, क्या बोला? साधन संपन्न। आजकल जो संपन्नता है ना वो बिना साधन की है। साधन संपन्न तो कोई कोई है। देखो, डाकू, मिलावटखोर, रिश्वतखोर, इधर उधर का ऊपर नीचे की कमाई करने वाले, ये लोग साधन संपन्न नहीं है, ये केवल संपन्न है। साधन संपन्न लोग है ना, जो अपने हाथों से, अपने साधनों से जो संपन्न है उसे कहते हैं साधन संपन्न। तो यदि आपका बच्चा आध्यात्मिक है, विद्वान है, तपस्वी है, योग्य है, सेवक है, वेद के मार्ग पर चलता है, यज्ञ करता है, स्वाध्याय करता है, साधना करता है, गायत्री जाप करता है, तो यदि मर के आप दोबारा उसके यहाँ पैदा हो गए, आपकी उन्नति होगी या अवनति? क्या होगी? उन्नति होगी। और यदि कुछ भी नहीं करता, नास्तिक है, टीवी फिल्मों का दीवाना है, कमा करके 5-7-10 दिन के लिए विदेश का दौरा लगाता है, गोवा जाता है, बॉम्बे जाता है, खाने पीने का शौकीन है, संध्या करता नहीं, प्राणायाम करता नहीं, साधना नहीं, साधन नहीं, दान नहीं, परोपकार नहीं, सेवा नहीं, खाने पीने का कोई नियम नहीं, सोने उठने जागने का कोई नियम नहीं, तो उसके यहाँ मर के पैदा हो गए तो आपकी उन्नति है या अवनति है? यही कुंभ नाम का नरक है। बात समझ में आ रही? इसी नरक का नाम है कुंभ नाम का नरक। अपने आप गिरता है और पुत्र के माध्यम से गिरता है। तो इस नरक से जो तरा दे, अर्थात यदि हम उसके यहां भी आकर के जन्म लेने और हमें उन्नति के शिखर में बिठा दे, वो कहलाता है पुत्र। और उस नरक से तरने के लिए व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। परमपिता परमेश्वर ने आपके घरों में ये व्यवस्था की हुई है। आप स्वयं यज्ञ करते हैं, वेद का स्वाध्याय करते हैं, सबके घरों में ऐसा वातावरण है। उसको और आध्यात्मिक बनाना है, जैसा है उसको और बनाना है, और अच्छा बनाना है। यज्ञ करना है, सत्संग करना है, सेवा करनी है, परोपकार करना है। कुछ भी नहीं है तो वाणी से ही मीठा बोलना है, सात्विक बोलना है, सकारात्मक बोलना है, और किसी का बल बढ़ाना है, घटाना नहीं है। कोई दिखावा करने के लिए भी धर्म के मार्ग पे चलता है ना, तो भी उसका बल बढ़ाओ, एक दिन वो असली का स्वाद भी चख लेगा। ये ना कहो हाँ हूँ चलिए बिल्ली 70 चूहे खा गए हज करने, ऐसे नहीं बोलना। वो 70 चूहे खा के तो हज करने गई है ना, आगे से तो चूहे का जीवन बच जाएगा ना, क्यों उसमें क्या बुराई है? 70 चूहे खा के भी बिल्ली हज पे चली जाए तो भी गनीमत है, आगे तो चूहे बच जाएंगे ना। तो कोई 100 पाप करने के बाद में भी धर्म और अध्यात्म की यात्रा पे चलता है, उसका मजाक मत उड़ाओ। कोई नहीं, आज तो चला है ना, आज से यदि घूम जाए बहुत बड़ी बात है। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। विशेष करके हमारी बहन जी बहुत ये अनुव्रतः पिता पुत्री वाली का उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं। माता जी का सारे का वो फुट स्टेप होते हैं ना, माता जी के चरणों के ऊपर बहन जी ने अपने चरण रखे और उसका फल हम सब ये देख रहे हैं। परमेश्वर इनको उत्तम स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, और इसी जन्म में इनको मनुष्य जन्म लेने का फल प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हो शाम।